Ladies and gentlemen. हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। आज हम करने वाले हैं 8 जनवरी से 13 जनवरी तक की सभी एडिटोरियल वोकैबुलरी की क्विज। उससे पहले क्लास को लाइक कर लीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए। भाई ने बोला करने का तो करने का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? सो आ गया है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। टग। टग का मतलब क्या होगा? ऑप्शन आपके पास में है, मीम्स आपके पास में है। ऐसा खींच के लाफा दूंगा, तो लाफा देने की बात हो रही है। जल्दी से आंसर करो, क्या होगा? टाइमर लगा दिए आपके लिए। सो अब इसको याद कैसे करोगे वो भी देख लेते हैं। टग का मतलब क्या होता है? खींचना। किसी चीज को आप खींच रहे हो, क्या कर रहे हो? खींच रहे हो। तो ड्रैग कर रहे हो, खींच रहे हो, तो वो टग कहलाएगा। याद किया था हमने ठग से। ठग का मतलब क्या होता है? वो लोग जो चोरी वगैरह करते हैं, काफ़ी बहुत बड़े ठग होते हैं जो क्या करते हैं? चोरी करते हैं। तो वो क्या करते हैं? सामान को छीन लेते हैं, खींच लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? ठग हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? हॉल होगा। ठीक है, तो ये वर्ड आपको मैंने बताया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह सामान को शिफ्ट करना। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? हॉल कहलाएगा। तो अब इसके बाकी वर्ड्स है वो भी देख लेते हैं। फंक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कोई फंक्शन वगैरह है, कोई चीज़ है जो फंक्शन कर रही है, मतलब काम कर रही है। डिफंक्ट का मतलब फंक्शन नहीं कर रही, बिल्कुल एकदम खराब हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, तो वो क्या कहलाएगा? डिफंक्ट कहलाएगा। इसी का सिनोनिम क्या बन गया? वैनिश हो गया। वैनिश का मतलब बर्बाद हो जाना या मिट जाना। कोई चीज़ क्या हो चुकी है? वैनिश हो चुकी है। फिर आता है पोग्रोम। पोग्रोम का मतलब नरसंहार कर देना, बहुत से लोगों को एक साथ क्या कर देना? मार देना, जीनोसाइड कर देना, वो क्या कहलाएगा? पोग्रोम कहलाएगा। तो बहुत बड़ा प्रोग्राम हो गया। ठीक है, क्या प्रोग्राम हो गया? लोगों को मार दिया गया है, तो पोग्रोम प्रोग्राम ऐसे याद कर सकते हो। सिंपल है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्लैजिंग। फ्लैजिंग का मतलब क्या होगा? देखते हैं जल्दी से क्या होगा। लगता है कच्चा खिलाड़ी है। कच्चा खिलाड़ी है तो क्या बात है भाई? देखते हैं। आप तो कच्चे खिलाड़ी नहीं हो, आंसर दो जल्दी से। सो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। फ्लैजिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना। क्या कर रहे हो? स्टार्ट कर रहे हो, मतलब नया नया स्टार्ट किया है, तभी कच्चा खिलाड़ी है। तो फ्लैजिंग का मतलब स्टार्ट करना। कैसे याद किया था? फ्लैग से। किसी चीज़ को फ्लैग देते हो, जैसे कोई ट्रेन वगैरह है उसको फ्लैग दिया, तो वो नई नई स्टार्ट हुई है तभी उसको फ्लैग वगैरह दे रहे हैं। तो फ्लैजिंग का मतलब स्टार्ट करना। अब इसका राइट आंसर क्या है? टायरो। क्या होगा? टायरो। जैसे हम नए टायर यूज़ करते हैं, ऐसे याद कर सकते हो। नए नए टायर गाड़ी में लगाए हैं, तो टायरो का मतलब ऐसा पर्सन जो एक्सपर्ट नहीं है, बिल्कुल नया है, स्किल वगैरह उसके पास कुछ नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टायरो बोलेंगे। ये एसएससी सीजीएल के अंदर एग्जाम्स में आ चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड आता है कॉन्डोलेंस। इसका मतलब होता है किसी को आप समझा रहे हो। कोई पर्सन है जिसके साथ कोई घटना हुई है, तो वो क्या कर रहा है? काफ़ी घबरा चुका है, तो उसको आप समझा रहे हो, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। सोलेस का मतलब क्या बताया था? शोले से याद करवाया था। ठीक है, शोले का ठाकुर था, वो ठाकुर के दोनों हाथ चले गए, तो उसको आप समझा रहे हो, कोई बात नहीं भाई, हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, तो उसको भी क्या कर रहे हो? आप समझा रहे हो, उसको भी एक तरीके से क्या कर रहे हो? मोटिवेट कर रहे हो। तो सोलेस कॉन्डोलेंस दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के, तो याद भी इजीली हो सकते हैं। वेटरन का मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट होता है। कोई वेटरन है, क्या है? एक्सपर्ट है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के एंटोनिम हो जाएंगे। आगे चलते हैं। कितना पारिवारिक माहौल है ना। नेक्स्ट वर्ड है ल्यूल्ड। ल्यूल्ड का मतलब क्या होगा? ऑप्शन आपके पास में है, मीम आपके पास में है, जल्दी से आंसर करो। सो इसका राइट आंसर क्या होगा वो भी देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? शांत होना। कोई पर्सन है जो काफ़ी शांत है। याद कैसे किया था हमने? लोल से। ठीक है, कोई पर्सन इसका लोल हो चुका है, मतलब उसका मजाक बन चुका है। लोल हो गया शांत, तो अपने आप क्या हो गया? वो शांत हो गया। ठीक है, मजाक बना तो शांत हो गया। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्रैंकुलाइज। क्या है? ट्रैंकुलाइज। ट्रैंकुलाइज का मतलब क्या होता है? शांत हो जाना। कोई पर्सन है जो काफ़ी शांत है, ट्रैंकुलाइज का मतलब शांत हो जाना। ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के अंदर, एसएससी के अंदर आ चुका है, सीजीएल के अंदर और सीएचएसएल दोनों के अंदर आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिर इसके अंदर बाकी वर्ड है वो भी देख लेते हैं। डंजन का मतलब क्या होता है? किसी पर्सन ने डन किया। क्या काम किया? कोई भी काम था, गलत काम था, उसने डन किया, काम को पूरा किया, तो वो कहाँ गया? सीधा जेल में गया। ठीक है, तो डन गियो। डन किया किसी काम को, गलत काम को डन किया, और उसके बाद क्या है? सीधा जेल में गियो। तो आपने मीम देखा था, आपको पहले दिखाया था, ठाकुर तो गियो। ठाकुर तो गियो मतलब डन, उसने गलत काम किया और सीधा कहाँ गया? जेल में गियो। ठीक है, तो प्रिजन भी इसके अंदर आ चुका है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। प्रिजन क्या है? डंजन का सिनोनिम है। फिर इसके अंदर एक और वर्ड कौन सा है आपका? एब्रप्ट। एब्रप्ट का मतलब क्या होता है? काफ़ी रूड होना। कोई पर्सन है जो काफ़ी रूडली बात कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? एब्रप्ट कहलाएगा। सिंपल है, आगे चलते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
नेक्स्ट वर्ड है यूसर्प। यूसर्प का मतलब ऑप्शन आपके पास में है, काफ़ी भागा दौड़ी हो रही है तो कुछ भागा दौड़ी से होगा, जल्दी से जवाब दो। सो इसका राइट आंसर क्या है? यूसर्प का मतलब होता है धोखा देना। धोखा देकर क्या कर रहे हो, किसी की चीज़ों को हड़प रहे हो, वो क्या कहलाएगा? यूसर्प कहलाएगा। याद कैसे किया था? यू प्लस सर्प से, ठीक है। यू एंड सर्प, कोई पर्सन है, किसी को आपने क्या कहा कि तुम तो सांप निकले बे, तुम तो क्या कर रहे हो, हमें धोखा दे रहे हो, तो यू सर्प, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो, तुमने सांप बन के हम पे जो हमारी चीज़ें थी उसको कब्जा कर लिया। आउस्ट का मतलब क्या होता है? सेम टू सेम इसका सिनोनिम बन जाएगा। राइट आंसर क्या है इसका? आउस्ट है। तो कब्जा कर लिया और आपको क्या कर दिया? आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया। ऐसा हमने क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया, तो ओ यू टी आउट बन गया। सिंपल है। फिर इसके अंदर बाकी वर्ड है वो भी देख लेते हैं। देखो, गार्लैंड का मतलब होता है जो माला वगैरह होती है। क्या होती है? माला। जो भी माला वगैरह शादी वगैरह के अंदर जो पहनते हैं या भगवान को पहनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? गार्लैंड बोलते हैं। तो गार्लैंड का मतलब माला हो गया। जेनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार, मतलब बहुत से लोगों को एक साथ में ग्रुप में बल्क में क्या है, लोगों को मार दिया, वो क्या कहलाएगा? जेनोसाइड कहलाएगा। अब जेनोसाइड जो है वो काफ़ी कॉमन वर्ड है, सुन रखा होगा। वैगरी का मतलब क्या होता है? अब देखो, जीनोसाइड के लिए हमने एक वर्ड अभी थोड़ी देर पहले भी यूज़ किया था, क्या था? पोग्रोम। अब यूज़ किया था पोग्रोम, तो ठीक है, तो वो जेनोसाइड का सिनोनिम हो जाएगा। फिर ये जो वर्ड है वैगरी, इसका मतलब क्या होगा? काफ़ी ऊंच नीच होना, मतलब किसी चीज़ में काफ़ी चेंज हो रहा है, सडन चेंज हो रहा है, अचानक से चेंज हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? वैगरी बोलेंगे। तो लाइफ में क्या है, चेंज वगैरह आते रहते हैं, लाइफ में चेंज वगैरह आते रहते हैं, तो वगैरह आ गया, ठीक है। लाइफ में चेंज वगैरह आते रहते हैं, चेंज वगैरह आते रहते हैं, तो वगैरह चेंज ऐसे याद कर सकते हो। आगे चलते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? नेक्स्ट वर्ड है एजिज। एजिज का मतलब क्या होगा? कल ही आपके साथ डिस्कस किया है, जल्दी से इसका जवाब दो, टाइमर लगा दिया है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले इसको याद करते हैं। एजिज का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्टर होता है, जो प्रोटेक्ट करता है। तो कोई भी लड़की है उसके ए जी हैं, मतलब उसके जो हस्बैंड है ए जी, वो क्या करेंगे? उसको प्रोटेक्ट करेंगे, तो ए जी, ठीक है, ए जी। ए जी उसके जो है वो क्या, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? पैट्रनेज। पैट्रनेज का मतलब क्या होता है? जो हमारे फादर होते हैं या ऐसे कोई पर्सन जो हमारे फादर का रोल निभाए, उसको हम क्या बोलेंगे? पैट्रनेज बोलेंगे, पैटर्न बोलेंगे, ठीक है। तो पैटर्न काम क्या करेगा? पिता का काम करेगा। पैटर्न पिता या पिताजी, ठीक है। तो पैटर्नेज पिताजी, पैटर्नेज पिताजी, ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके अंदर बाकी वर्ड्स है वो भी देख लेते हैं। अकिन का मतलब क्या होता है? एकदम सिमिलर, यहाँ यूज हो रखा है सिमिलर, ठीक है। अकिन का मतलब क्या होता है? सिमिलर। किन का मतलब क्या होता है? इसके अंदर किन वर्ड भी आ रहा है, तो किन का कुछ भी मतलब होगा। किन का मतलब होता है ब्लड रिलेटेड, कोई पर्सन है जिसका ब्लड, या फिर ऐसे कह सकते हो जो पर्सन है, कजन हो चाहे कैसे भी हो, ब्लड रिलेटेड है, तो वो क्या कहलाएगा? किन कहलाएगा। और अकिन का मतलब क्या होगा? सेम टू सेम। फिर इसके अंदर एक पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं वेंटेज पॉइंट। क्या है वेंटेज पॉइंट? वेंटेज पॉइंट का मतलब होता है नजरिया, आपका नजरिया कैसा है, आपका व्यू पॉइंट कैसा है, वो क्या कहलाएगा? वेंटेज पॉइंट। तो पॉइंट, व्यू पॉइंट, वेंटेज पॉइंट, सिंपल है। आगे चलते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नेक्स्ट वर्ड है वॉयज। वॉयज का मतलब क्या होगा? ऑप्शन आपके पास में है, ये प्रेमी जोड़ा आपको दिखाई दे रहा है, जल्दी से इसका जवाब दो। सो वॉयज का मतलब क्या होगा? काफी दूर आप यात्रा कर रहे हो, बहुत दूर यात्रा कर रहे हो, किसके द्वारा? पानी के अंदर, ठीक है। पानी के अंदर यात्रा कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? वॉयज कहलाएगा। जैसे सेल होता है, ठीक है, राइट आंसर इसका क्या होगा? सेल होना, सेलिंग वगैरह करते हो तो पानी में इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आप जा रहे हो, यात्रा कर रहे हो, वो क्या कहलाएगा? वॉयज, ठीक है। तो टाइटैनिक मूवी के अंदर आपने ये देखा होगा, यात्रा करते हैं। अब इसके बाकी वर्ड्स है वो भी देख लेते हैं। ओमिनस का मतलब होता है काफ़ी अशुभ होना, काफ़ी बुरा काम हो जाना, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? ओमिनस कहलाएगा। तो अगर आप ओम ओम जपते रहोगे, ठीक है, ओम ओम बोलते रहोगे, तो कभी भी आपके साथ बुरा नहीं होगा। तो ओम बोलोगे तो बुरा नहीं होगा। ग्लूमी का मतलब क्या होता है? काफ़ी बुरा हो जाना। याद कैसे किया था? ग्लू से। आपकी ड्रेस के साथ ग्लू चिपक चुकी है, ठीक है, ग्लू जो है वो चिपक गई, उसके बाद क्या होगा? ड्रेस खराब हो गई, तो काफ़ी बुरा हुआ, ऐसे याद कर सकते हो। रैंकर का मतलब कहता है कड़वाहट होना, काफ़ी कड़वाहट है, काफ़ी जो आपके और किसी पर्सन के बीच में क्या है, काफ़ी बिटरनेस है, तो वो क्या कहलाएगा? रैंकर कहलाएगा। याद कैसे करोगे? ऐसे याद कर सकते हो, रेंचो से, ठीक है। तो रेंचो याद कर सकते हो, जो 3 इडियट मूवी थी उसके अंदर रेंचो था, रेंचो के साथ क्या है, जो वायरस थी उसके साथ काफ़ी लड़ाई वगैरह थी, तो रेंचो, रैंकर, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। आगे चलते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। नेक्स्ट वर्ड है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब ऑप्शन आपके पास में है। परमानेंट हूँ सर, परमानेंट की बात हो रही है कहीं ना कहीं, तो देखते हैं क्या कौन जवाब देता है।
राइट आंसर इसका क्या होगा? ड्यूरेशन। ड्यूरेबल का मतलब होता है कोई चीज़ जिसकी समय काफ़ी लंबे चले, ठीक है, तो काफ़ी परमानेंट चीज़ हो, ड्यूरेशन काफ़ी लंबी हो। ड्यूरेशन तो वर्ड जानते हो, ड्यूरेशन होना किसी की, तो ड्यूरेशन काफ़ी लंबी है, परमानेंट है, वो क्या कहलाएगा? ड्यूरेबल कहलाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? एंड्योरिंग, जिसका एंड पॉसिबल नहीं है, जिसका एंड जो है वो योर से मतलब आपसे जो पॉसिबल नहीं है, जिसका एंड, वो क्या कहलाएगा? एंड्योरिंग होगा। तो ये दो वर्ड आपको काफ़ी कॉमन है। फिर इसके अंदर बाकी वर्ड क्या है? पोजिट का मतलब कहता है जो आप क्या करते हो, सोचते हो, विचार करते हो। जैसे बताया था सपोज करना, सपोज इट मतलब विचार कर रहे हो, सोच रहे हो, वो क्या कहलाएगा? पोजिट, सपोजिट, अनुमान करना। फिर इसके अंदर देखो सेम टू सेम वर्ड आपको मिल जाएगा हाइपोथेसिस, ठीक है, हाइपोथेसिस करते हो, विचार करते हो, अनुमान लगाते हो, वो क्या कहता है? हाइपोथेसिस। तो कॉमन वर्ड्स हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है इसके अंदर सोब्राइटी। सोब्राइटी का मतलब क्या होता है? मैच्योर होना, कोई मैच्योरली बात कर रहा है, समझदार होकर बात कर रहा है, वो क्या कहलाएगा? सोब्राइटी। तो ऐसे याद कर सकते हो, सोसाइटी वगैरह होती है, किसी भी सोसाइटी के अंदर रहना है तो मैच्योर बातें करनी पड़ेगी। सोब्राइटी सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर रहना है तो मैच्योर बातें करनी पड़ेगी, मैच्योर बन के रहना पड़ेगा, ठीक है। पागल बन के रहोगे तो कोई भी आपको ठग सकता है। आगे चलते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एड्यूस। एड्यूस का मतलब क्या होगा? नहीं, सच्ची, मैं नहीं मानता। तो नहीं मानने की बात हो रही है तो कुछ सोचने वाली बात होगी। जल्दी से जवाब दो, क्या होगा? सो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसी चीज को आप क्या कर रहे हो? प्रूव कर रहे हो। क्या कर रहे हो? प्रूव कर रहे हो। वो क्या होता है? एड्यूस होता है। याद कैसे किया था? किसी भी क्वेश्चन के अंदर, मैथ के अंदर क्या करते हो? ऐड करना होता है, तो ऐड उसे, ठीक है, ऐड करो उसे, तो उसे याद कर सकते हो। ऐड करना है उसे, तो प्रूव करने की बात होगी। तो इसका राइट आंसर क्या है? देखो राइट आंसर भी देखना है, क्या होता है? साइट करना। साइट का मतलब होता है अंकित करना। किसी को क्या कर रहे हो? लिख रहे हो, अंकित कर रहे हो, छाप रहे हो, वो क्या होता है? साइट होता है। कॉमन वर्ड है, सिंपल वर्ड है। प्लेसेटरी का मतलब होता है शांत होना, या कोई पर्सन है जो किसी को शांत कर रहा है, तो अपनी प्लेस पे जाओगे, अपनी जगह पे जाओगे, अपने घर में जाओगे तो एकदम शांत हो जाओगे। सिंपल है। आगे आता है फोरकास्ट। फोरकास्ट का मतलब कहता है फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करना। तो कास्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? फॉर मतलब पहले से, तो कास्ट कर रहे हो फॉर पहले से फ्यूचर के बारे में। एगोनी का मतलब कहता है दुख होना, काफ़ी दुख है, तो अ गॉन कोई पर्सन है जो जा चुका है, अ गॉन कोई पर्सन है जो जा चुका है, तो काफ़ी दुख है। ऐसे याद कर सकते हो। आगे चलते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। नेक्स्ट वर्ड है पैंग्स। पैंग्स का मतलब क्या होता है? कल ही डिस्कस किया था। जल्दी जवाब दो। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो कोई भी आपका पंगा वगैरह होगा किसी के साथ, पंगा होगा तो लड़ाई होगी, लड़ाई होगी तो आपकी पिटाई वगैरह भी हो सकती है। तो पैंग्स पंगा, पंगे में लड़ाई हुई, मार पड़ी तो दुख हुआ, दुख हुआ तो दर्द हुआ, दर्द हुआ तो कष्ट हुआ, कष्ट हुआ तो मिजरी हो गई, ठीक है। मिजरी का मतलब क्या होता है? दुख होना, दर्द होना, और इसी के अंदर क्या हो जाएगा? पैंग्स हो जाएगा। पैंग्स एंड मिजरी सिनोनिम हो गए। ग्ली इसका अपोजिट हो जाएगा। आपको बताया था कल ही, घी से, घी खाओगे खुश रहोगे कि काफ़ी अच्छा घी खाने को मिल गया, खाना काफ़ी टेस्टी लग रहा है। फिर इसके अंदर एक वर्ड आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिंड साइट। हिंड साइट, हिंड का मतलब पहले, साइट का मतलब देखना। रेट्रोस्पेक्ट, रेट्रो मतलब पीछे, स्पेक्ट का मतलब देखना। तो दोनों वर्ड क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सेम टू सेम है, याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्पेक्ट का मतलब देखना, साइट का मतलब देखना, रेट्रो का मतलब बैक, हिंड का मतलब बैक, ठीक है। तो काफ़ी ईजी है, याद भी नहीं करने पड़ेंगे। दोनों वर्ड सामने रखोगे याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नेक्स्ट वर्ड है बेलीग्रेंट। बेलीग्रेंट का मतलब लड़ाई झगड़ा होना। और यार फिर आपको बता दिया, कोई बात नहीं, इतना मारूंगा भिखारी भीख नहीं देगा। तो लड़ाई झगड़े की बात थी तो आपको बताया था बेली से। आपका जो बेली होता है, आपका जो फ्रेंड होता है, उससे लड़ाई झगड़ा करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो या फिर उसके करंट लगा दिया आपने तो वो लड़ाकू हो जाएगा। तो काफ़ी लड़ाकू पर्सन है तो बहुत मारेगा भाई। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले भी बताया था आपको, बेलिकोस। बेलिकोस का मतलब इसके अंदर भी बेली आ रहा है, ठीक है। तो बेली मतलब आपका फ्रेंड और काफ़ी क्लोज है आपके, तो लड़ाई झगड़ा करेगा ही करेगा। तो बेलिकोस है मतलब फ्रेंडली है, फ्रेंडली है मतलब लड़ाकू है। फिर इसके अंदर बाकी वर्ड्स क्या हैं? ये दोनों सिनोनिम हो गए। इंपॉर्टेंट का मतलब कहता है, पोटेंट का मतलब होगा पावरफुल होना, बताया था पावर होना, पावरफुल है। इंपॉर्टेंट का मतलब काफ़ी वीक है, तो पोटेंट का मतलब पावर और इंपॉर्टेंट का मतलब वीक होना। अपोजिट का मतलब क्या है? कोई पर्सन है जो काफ़ी रिलेवेंट बात करे या काफ़ी जिस चीज़ में लॉजिक होगा, रेलेवेंट होगा, वो क्या करेगा? बात करेगा। तो अपोजिट, रिलेवेंट, अपोजिट एंड रिलेवेंट। अपोजिट वर्ड जो होता है, अपोजिट होते हैं, उसके साथ इसको लिखोगे तो याद हो जाएंगे, अपोजिट और रेलेवेंट। आगे चलते हैं। Are you comedy me?
नेक्स्ट वर्ड है हेजेमनी। हेजेमनी का मतलब क्या होगा? ऑप्शन आपके पास में है, मीम आपके पास में है, कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। ताकतवर नहीं है तो पावर की बात हो रही है। जल्दी से जवाब दो, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले इसका मतलब देखते हैं। कोई पर्सन है जिसके पास पावर है, ठीक है, ताकतवर है, ताकत है तो कहीं ना कहीं पावर होगी, पावर होगी तो हेजेमनी का मतलब क्या होगा? पावरफुल होना। है जी मनी, किसी पर्सन के पास मनी है, ठीक है जी मनी, किसी पर्सन के पास मनी है तो वो क्या होगा? काफी पावरफुल होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? लीडरशिप होना। लीडरशिप है मतलब पावर है, ठीक है, तो लीडरशिप है जी मनी। अब इसके बाकी वर्ड्स हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड क्या है? श्राइन। श्राइन का मतलब क्या होता है? तीर्थ स्थल होना। जो भगवान के जो टेम्पल्स वगैरह होते हैं उनको बोलते हैं श्राइन, ठीक है, चर्च हो गया, टेम्पल हो गया, तो ये चीज़ें होती हैं क्या करती हैं? शाइन करती हैं। मंदिर वगैरह या काफ़ी कोई भी चीज़ जो धार्मिक स्थल हो वो क्या करती है? दूर से शाइन करती हैं, तो ऐसे याद कर सकते हो। आर हमने क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया, तो शाइन हो गया। फिर आता है कंसिलेटरी। कंसिलेटरी का मतलब होता है शांत करना, शांत हो जाना, काफ़ी शांत है, वो क्या कहलाएगा? कंसिलेटरी। तो ऐसे याद कर सकते हो। आपकी कोई ड्रेस वगैरह है वो फट चुकी है तो वो सोच रहे हो कि कौन इसको सिलेगा, कौन सिलेगा, तो कौन सिलेगा, ठीक है, तो कौन सिलेगा सोच रहे हो, कोई आपको क्या कर दे, काम उसका पूरा कर देगा तो वो शांत हो जाओगे। मॉलिफाई क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा। शांत हो जाना, किसी को शांत करना, मॉलिफाइंग हो गया, ठीक है, तो मॉलिफाइंग शांत करना, सिंपल है। आगे चलते हैं। प्यारी समझ गई। नेक्स्ट वर्ड है पेरिशेबल। पेरिशेबल का मतलब बिगाड़ देना या फिर कुछ ऐसी कुछ बात होगी। तो आपके सामने मीम दे रखा है, मीम दे रखा है, ऑप्शंस दे रखी हैं, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर मान लो ये आंसर होता है तो बाकी 3 वर्ड्स जो हैं उनके आपको आंसर जरूर बताने हैं कि इनका मतलब भी क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं आपके इन चारों आंसर में से कितने आंसर सही होते हैं। तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, छोटे छोटे हाथों से अपने प्यारे प्यारे आंसर लिखो, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर आपका आंसर आना चाहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, क्लास हो गई हमारी खत्म। आई होप आपको आज की क्विज काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखना। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना ताकि आपको इस क्लासेस की PDF मिल जाए। क्लास को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।